मुशाहिद साहब, अगर शुरू इसी बात से कर लें जो सवाल हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि ईरान जो है इस खत्ते में पहले ही उसके मसाइल इतने बढ़े हुए हैं, गज़ा के हवाले से, इसराइल के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, उसने ये नया महाज क्यों खोला? उसकी क्या वजह समझ में आती है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको शाहजेब साहब, आपको भी, और खुरो साहब को भी, और खान साहब को भी। इट्स अ प्लेजर टू प्रोग्राम। आपसे प्रोग्राम से बड़ा मजा आता है सुनने को, और क्योंकि संजीदा और सब्सटेंटिव गुफ्तगू होती है इश्यूज के हवाले से। Thank you. ये वैसे ये अभी तक मुअम्मा लग रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर जो ईरान ने ये मेरे ख्याल में बड़ा अहमकाना फैसला किया कि इस वक्त जब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे, ईरान का गुडविल था। मैं खुद 23 दिसंबर को तेहरान में था, इंटरनेशनल पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस, जिसमें 66 ममालिक ने शिरकत की और पाकिस्तान की मैं नुमाइंदगी कर रहा था, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हमारी मिलिट्री कोलैबोरेशन, हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, हमारी एंटी ड्रग नारकोटिक्स कोऑपरेशन बढ़ रही थी, और ईरान के जो हलीफ कह लें वो काफी हावी थे इस खित्ते में, हमास, हिजबुल्लाह और हुसीस। तो उस वक्त ये करना, एक दो चीजें मैं जो समझ में आती हैं, एक तो ये है कि ईरान के अंदर एक रजीम जो है, उनकी हुकूमत जो है, उस पर दबाव जरूर था कि सिक्योरिटी हवाले से कुछ मेजर ब्रीचेस हुई हैं पिछले चंद माह में, और लेटेस्ट उसकी मिसाल थी पिछले माह कासिम सुलेमानी की बरसी के दौरान किरमान में उनका जो घर है, उनका जो अपना आबाई इलाका है, उनके कब्र के करीब एक धमाका हुआ जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो अफगानिस्तान में बेस्ड है उन्होंने क्लेम किया। गो के उसका जवाब उन्होंने सीरिया के खिलाफ दिया, लेकिन क्लेम किया था इस्लाम IS के अफगानिस्तान में। उससे पहले आपको याद होगा कि मोहसिन फखरीजादे जो फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम समझे जाते थे, AQ खान साहब वाला जो रुतबा था ईरान के हवाले से उनका, उनको तेहरान के आउटस्कर्ट्स में मारा गया अपनी बेगम के साथ, और वो भी ब्रीच हुई, और 2-3 और सिक्योरिटी वाकयात भी हुए। तो एक ये दबाव था कि ये रजीम जो है अपने लोगों पर तो दबाव डालती है, वो खवातीन के इश्यूज के ऊपर 1 साल में एजिटेशन भी चली, लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी इसमें कमजोर है। और दूसरा जो उनको अभी जो गजा की जंग के बाद प्रेशर बढ़ा इसराइल की तरफ से भी और अमेरिका और मगरब की तरफ से भी कि ईरान इन्वॉल्व इन चीजों का, और शायद ईरान उस दबाव में आ जाएगा, और उसमें मेरे ख्याल में जो ईरान की डीप स्टेट है, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पासदार कहते हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये उनका ऑपरेशन लगता है, और ये हैट्रिक की उन्होंने 3 ममालिक को हमला करने की, मुसलमान ममालिक को। इराक जो उनका बड़ा करीबी दोस्त है, हमसाया है, और इराक ने भी पाकिस्तान की तरह पहले ही उन्होंने एम्बेसडर रिकॉल किया, और उन्होंने तो ये भी कहा कि हम UN सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे ईरान के खिलाफ। सीरिया तो खैर है ये उनके साथ एलाय, और पाकिस्तान उनका हमसाया भी और दोस्त भी कह लें, तो उस हवाले से ये है। लेकिन जो टाइमिंग हुआ है, जो सारा कुछ हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने किया है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के लिए भी, और ईरान के अपने मफादात के लिए भी, क्योंकि ईरान इससे काफी हद तक तनाव रह जाएगा। लेकिन जो हार्ड लाइन फैक्शन है रजीम के अंदर, उनका ये ख्याल था कि हम एक मजबूत मैसेज देंगे कि कल को कोई अमेरिकी हमला या इजराइल का प्रेशर बढ़े, क्योंकि जो ये सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, वो उनको रुकवा सके।